Welcome back to the Reactionist Guys. This is Vedant. This is Pravash. And we are back with another trailer reaction. जी हाँ, इस बार हम इतिहास में कई पन्नों पीछे जाएंगे. कई सारे पन्ने हम पलटने वाले हैं. We are going back to the day of the independence और उसके अगले दिन क्या हुआ. Yeah. So it can turn out to be a fictional story. I really don't know, but we are talking about the official trailer for August 16, 1947. So ये बेसिकली एक तमिल मूवी है, एक तमिल फिल्म है जो रिलीज होने वाली है बहुत जल्द. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स रिएक्ट ऑन द ट्रेलर. फिर उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं. अगर दर्द भुलाना अच्छा यार, मुगदास ने प्रोड्यूस किया. मत दो, उस दर्द से भी ज्यादा दर्द दो. सिंगाड़ो के लिए स्लेवरी. डर गौतम कार्तिक अगेन. नाइस. 10 सालों से कैद हूँ इस पिंजरे में. अब ये दीवारें ही मेरे दोस्त बन गए हैं. जब उसकी इच्छा मैं पूरी करता हूँ, उसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट देखने को मिलती है ना यार, तुम जैसे कायरों को आजादी मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है. गुलामी तो तुम्हारी रग रग में बसी है. ये डर हमेशा याद रखना, यही तुम लोगों को जिंदा रखेगा. अब ये जवान हो गई है, जस्टिन इसे नहीं छोड़ेगा. I'll take my revenge. खुद की बेटियों को जिंदा दफना के उस दुख में तिल तिल जीने से अच्छा सिर्फ एक बार उनसे लड़के मार के मर जाओ. 7 अप्रैल 2020. हमें आजादी मिलने वाली है. आज के बाद कोई हमें आजादी दिलाएगा, इसका इंतजार अब हम नहीं करेंगे. मैं तुमसे प्यार करती हूँ. पर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है. हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? It's an emergency. जब तक मैं ऑर्डर न दूं, आजादी की खबर इन लोगों तक पहुंचनी नहीं चाहिए. ओके, ऐसा कुछ हुआ है. ओके. So guys, we reacted on the official trailer for August 16, 1947. जी हाँ, जैसे हम लोगों ने ट्रेलर के शुरुआत में बताया था कि ये फिल्म हमें पास्ट एक्सपीरियंस में लेके जाने वाली एक पीरियोडिक कहानी है जो अत्याचार भारत पे हुआ था. और ऐसे जो भारत जैसे एब्सोल्युटली जो भारत जैसे और भी कई ऐसे देश थे जो ब्रिटिश एम्पायर के अंडर दबे हुए थे, उन्होंने अपनी अपनी लड़ाई लड़ी. तो उसी एक लड़ाइयों की कहानी में से ये एक और लड़ाई की कहानी है जो देश के आजाद हो जाने के एक दिन बाद वाली कहानी है, जो अजीब है. कहानी फिर ऐसा हो सकता है कि ये गांव उस दिन पे ही आजाद हुई हो, देश के आजाद होने के बाद के दिन पे हुई है, इसलिए इसे डेट को वैसे मेंशन किया. या फिर ऐसा हो सकता है जैसे हम लोगों ने ट्रेलर में गेज किया, जो कैरेक्टर है द पर्सन हु इज बेसिकली रिचर्ड एस्टन, जो उस दैट क्रूल ब्रिटिश ऑफिसर का जो रोल कर रहे हैं, उन्होंने आखिर में ट्रेलर पे ये बताया, मतलब वो डायलॉग उनका ये था कि डोंट लेट देम नो कि पिछले दिन मतलब 15 अगस्त को ये देश आजाद हो गया था. तो इसका मतलब ये है कि गांव वालों को पता ही नहीं था बाहरी दुनिया के बारे में, या फिर बाहर जो देश में जो चल रहा है कि देश 15 अगस्त को 1947 को इंडिया आजाद हो चुकी थी. और उनका ये मानना था कि वो पूरे गांव को खत्म करना चाहते थे ताकि यहाँ पे कोई बचे नहीं, मे बी टू टेक रिवेंज. तो पूरी तरीके से यही हमें दिखा ट्रेलर पे. सिर्फ ये गांव नहीं, रियल लाइफ में भी गाइस ऐसा हुआ है. बहुत जगह पे जहाँ पे ब्रिटिश एम्पायर रूल कर रही थी, कुछ ऐसे गांव या फिर डिस्ट्रिक्ट या फिर कुछ एरिया थे जहाँ पे उन्हें अगर ऑर्डर दिया गया हो कि आप जितने भी स्लेव्स हैं, जितने भी गांव वाले हैं या फिर जितने भी सिविलियंस हैं, उन सबको मार दीजिए. ऐसे बहुत सारे हमने किस्से पढ़े हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स में, जो ऐसे हुए हैं, मतलब ऐसा एग्जीक्यूट किया गया था. राइट. इतने सारे एट्रोसिटीज हमारे साथ हुए थे. सिर्फ हम ब्रिटिश एम्पायर के बारे में नहीं बात करेंगे. ऐसा भी हुआ था कि देश आजाद हो जाने के बाद भी जो हैदराबाद के निजाम थे, उन्होंने काफी दिनों तक हैदराबाद को या फिर उस वक्त
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो कंबाइन थे, उन्होंने वो राज्य नहीं छोड़ा था। Yeah. तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ही इज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने बस एक ही जवाब दिया था कि अगर आप वहां पे कब्जा कर रहे होंगे, अगर आप हमारे राज्य को वहां पे भी आप अगर रूल कर रहे होंगे, तो उस वक्त हम क्या कर रहे होंगे। तो उन्होंने निजाम के जो सेक्रेटरी है, जो उनके मैसेंजर है, या फिर कह सकते हैं काइंड ऑफ डिप्लोमैट थे, उनको ये जवाब दिया था अपने ऑफिस में। फिर बाकी की कहानी तो इतिहास है गाइस। हमारा एक अटूट देश हमारे सामने खड़ा हुआ है, जिसके हम हिस्से हैं, और उसी महान देश के बारे में, इसी महान देश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये कहानी उन्हीं कहानियों में से एक है, जहां पे यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे एट्रोसिटीज हुई हैं। सो गौतम कार्तिक, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट गौतम कार्तिक एंड द एंटायर टीम। वी हैव पोगश एंड आई एम सॉरी कि जैसे मैं इस नाम को स्पेल कर रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा। सो अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव रेवती शर्मा, Richard Ashton, Jason Shah, and many other actors which we have seen. So cinematography कैसा लगा? How do what do you think about it? सिनेमेटोग्राफी तो ठीक है, लेकिन एक बात गाइस मैं कहना चाहता हूँ, शायद वो आपको नेगेटिव लगे, मेरे हिसाब से वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है। मैंने जब ये ट्रेलर पूरा देखा गाइस, मुझे बहुत एक बड़ी फीलिंग आ रही है कि ये मूवी शमशेरा की तरह लग रही है मुझे काफी हद तक। तो वैसे by the way, हम लोग ये भी कह देते, हम लोगों ने शमशेरा नहीं देखी है, पर जैसे हम लोगों ने शमशेरा के टीजर और ट्रेलर के ऊपर गाइस हम लोगों ने रिएक्ट किया था, रणबीर कपूर की शमशेरा के बारे में बात कर रहा हूँ। Right. उसकी भी स्टोरी लाइन कुछ ये ऐसी ही थी। यहाँ तक कि मैं इतना भी कहूंगा कि कुछ स्क्रीन प्ले भी कई हद तक मुझे उस ट्रेलर के जैसे लग रहे हैं, मतलब शमशेरा की तरह लग रही थी। हम गलत भी हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं। हम लोगों ने दोनों ही मूवीज फिल्म्स नहीं देखी है, हम सिर्फ लोगों ने उसके ट्रेलर के एस्पेक्ट से मैं बता रहा हूँ, हम गलत भी हो सकते हैं, हम गलत भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमली रॉन्ग। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा लग रहा है कि मुझे शमशेरा वाली वाइब आ रही है यहाँ पे। उसका भी प्लॉट लाइन कुछ ऐसा ही था। वहाँ पे एक गांव वाले थे जहाँ पे ब्रिटिश ऑफिसर थे, या फिर ब्रिटिश एम्पायर वहाँ पे रूल कर रही थी। फिर एक अचानक एक लीडर आता है, सबको आजाद करने की सोचता है, मतलब रेवोल्यूशन स्टार्ट करता है। और यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि गौतम कार्तिक का जो कैरेक्टर है वो सबसे, मतलब ये कहता है कि आप सब कितने दिन तक आप ऐसे गुलाम बन के रहोगे। ही इज द लीडर जो बेसिकली वो पूरे रिवोल्ट को जो लीड करते हैं। या तो ऐसा लगा। और एक नेगेटिव एस्पेक्ट गाइस मैं बात करना चाहूंगा उसके बारे में, वो है इस फिल्म की डबिंग। डबिंग मुझे कहीं हद तक मुझे अच्छी नहीं लगी। किसी किसी जगह पे एक्टर्स के जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके साथ वो जो वॉइस ओवर थी वो मुझे काफी हद तक मैच नहीं कर रही थी। अच्छा। वैसा इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा था। ओवरऑल जो देखा गाइस मैंने, काफी हद तक मुझे काफी अच्छा लगा। और गाइस वो जो गांव दिखाया सिंगाड़ू गांव, वो गांव मुझे काफी रियलिस्टिक लगा। और वो जो एक कबीला जैसे दिखाया था जहाँ पे वो लोग रहते हैं, वो भी काफी रियलिस्टिक है। और लेकिन ये मुझे एक चीज बहुत दिमाग में मेरी घूम रही है गाइस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इस फिल्म का, कि क्या ये एक फिक्शनल कहानी है या फिर एक रियल लाइफ इंसिडेंट है, क्योंकि ट्रेलर में कहीं बताया नहीं गया है। बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी और रियल इवेंट्स। हालांकि ये सारे रियल इवेंट्स थे जो भी हुए थे, दी एट्रोसिटीज, और कई सारे गांव में, जैसे प्रकाश ने कहा कि काफी जगहों में, बहुत सारे स्टेट्स में ये घटनाएं घटी हैं। लेकिन क्या ये एक रियल इंसिडेंट से बिल्कुल फुल्ली लिया गया है या नहीं, ये कंसर्न हमारे दिमाग में रहता है। इसीलिए हम लोग नहीं कह सकते वेदर इट्स ट्रू स्टोरी, एंटायरली ट्रू स्टोरी और नॉट। बट हाँ, अगर कहे कि रियल लाइफ से कुछ एस्पेक्ट्स लिए गए हैं, तो सो आई एग्री विद इट। और ओवरऑल इस फिल्म के ट्रेलर के बारे में अगर बात करें, तो ट्रेलर मुझे काफी अच्छा लगा। मुझे तो बहुत ज्यादा शमशेरा की तो इसे वाइब आई है, लेकिन मुझे तो पूरा एक RRR वाला फील आया है, बिकॉज द ग्रैंडियर और द वे द पीपल एक्सप्रेस्ड देमसेल्फ, जो एट्रोसिटीज हो रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, हर एक इमोशन को उस लेवल का दिखाया गया है कि मुझे जरा लगा कि एक RRR वाली वाइब आई। बहुत अच्छी और न्यूज है कि गौतम कार्तिक इज वेरी वेरी बिजी। बस कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने रिएक्शन दिया था ऑन पथुथाला, जहां पे वो STR सिम्बू के साथ वो एक्ट कर रहे हैं। ही इज देयर, ही इज वर्किंग अलोंग विद सिम्बू। और यहाँ पे फिर उनकी एक और रिलीज हुई है, नई मूवी रिलीज होने वाली है। और कोइंसिडेंटली सिम्बू ने इस फिल्म के टीजर को लॉन्च किया था फॉर AR मुरुगदास। और एक और इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे कि AR मुरुगदास बहुत दिनों बाद वो डायरेक्शन को उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। ही इज बेसिकली प्रोड्यूसिंग एंड ही इज बैंक रोलिंग फिल्म्स राइट नाउ। सो ये उनका एक और वेंचर है, एंड वी आर ग्लैड दैट ही हैज कम अप विद सच अ गुड प्रोडक्शन और सच अ गुड कंटेंट टू बी सीन। एंड अपार्ट फ्रॉम हिंदी और जो तमिल, इसकी जो एक्चुअल लैंग्वेज में ये रिलीज होने वाली है, हम लोगों ने कोई और
लैंग्वेज का डिटेल अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं है, बट आई एम अगर श्योर मिलता है तो हम जरूर बता देंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे हम लोग डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर देंगे। तो कास्ट के बारे में तो हम लोगों ने ऑलरेडी बता दिया कि कौन कौन है इस फिल्म में। एंड प्रोड्यूस्ड बाय AR मुरुगदास एंड ओम प्रकाश भट्ट, नरसीराम चौधरी, और इसको डायरेक्ट किया है और लिखा है NS पवन कुमार ने। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है शॉन रॉल्डन, एंड दिस इज व्हाट इट इज। और अगर हम आर्ट डायरेक्शन के बारे में बात करें, मुझे इसके बारे में जरा सा बात करना है कि आर्ट डायरेक्शन में है संतनम टी, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। आर्ट डायरेक्शन में अगर आपको पूरा जो सेटअप है उसका, जो पीरियोडिक फिल्म है उसका अगर सेटअप अगर ठीक से ना दिखाई दे, सो इट विल नॉट गेट दैट पीरियोडिक मूवी के जो सब्जेक्ट होते हैं वहां पे आर्ट डायरेक्शन 80 to 90% वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ओवरऑल यही था हमारा रिएक्शन फॉर द ऑफिशियल ट्रेलर फॉर August 16, 1947। जैसे आप लोगों ने देखा कि ये फिल्म रिलीज होने वाली है ऑन 7th of April 2023। सो मार्क योर कैलेंडर्स, बिकॉज ये एक और वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस होने वाला है फिल्म मेकिंग का। और साउथ से आ रही है तो हमें आंख बंद करके हम इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और आप मत भूलिएगा हमारे चैनल पे वापस आने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलते रहे तो जाके नोटिफिकेशन बेल पे जाके क्लिक कीजिए, सिलेक्ट कीजिए ऑल पे, ताकि सारे अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई अपडेट देना हो, अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करना हो, तो आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स में भी आ सकते हैं, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। अपने थॉट्स वहां शेयर कर सकते हैं। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने किया है, हम लोगों ने प्राइवेट मैसेजेस हमको मिले हैं जहाँ पे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ मराठी ट्रेलर्स के ऊपर, बहुत सारे कंटेंट के ऊपर। हम आपसे वादा करते हैं कि हम जरूर 1 by 1 आएंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। आपके रिक्वेस्ट के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले, इसीलिए तो हम आपको पूछते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आके अपने थॉट्स हमें बताइए। और अगर आपको कुछ और मेंशन करना हो तो हमारा यूट्यूब कमेंट्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। यू कैन शेयर योर थॉट्स। आप हमें सुपर थैंक्स के जरिए भी सपोर्ट कर सकते हैं, वी वुड अप्रिशिएट दैट। और यही कहते हुए द रिएक्शनिस्ट प्रभास एंड रिदान सेज, जय हिंद।